हर साल एक ही कहानी रिपीट होती है, फिल्म फेयर अवार्ड्स आते हैं और लोग कहते हैं फिर से आलिया भट्ट। एक तरफ टैलेंटेड आउटसाइडर्स को इग्नोर कर दिया जाता है और दूसरी तरफ आलिया भट्ट बैक टू बैक 3 सालों से फिल्म फेयर अवार्ड जीतती जाती है। अब सवाल ये है कि ये कोइंसिडेंस है या फिर कोई कनेक्शन। और जब अक्षय कुमार और आमिर खान जैसे स्टार्स ने फिल्म फेयर से ही डिस्टेंस बना लिया, तो क्या यह अवार्ड सच में फेयर है? लेट्स फाइंड आउट। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द टॉकी बी। आज हम बात करेंगे एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, आलिया भट्ट स्टीलिंग फिल्म फेयर अवार्ड्स और नॉट, और क्या बॉलीवुड के बड़े स्टार्स ने फिल्म फेयर से मुंह मोड़ लिया है। तो फिल्म फेयर अवार्ड्स बॉलीवुड का सबसे ग्लैमरस इवेंट है और एक ज़माने में फिल्म फेयर अवार्ड कंसिडर एज ऑस्कर्स ऑफ इंडिया। इंडस्ट्री के इंसाइडर के मुताबिक अभी फिल्म फेयर का जो रिजल्ट है कभी कभी पीआर इन्फ्लुएंस, ब्रांड स्पॉन्सरशिप से डिसाइड होते हैं, नॉट प्योर एक्टिंग परफॉर्मेंस से। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, कई बार अवार्ड विनर पहले से ही फिक्स्ड हो जाते हैं। आलिया भट्ट फॉर श्योर एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है, हाईवे, राजी, गंगूबाई सब हिट परफॉर्मेंस, लेकिन हर साल फिल्म फेयर उन्हीं के ही नाम अनाउंस कर रहा है, चाहे कंपटीशन कितना भी टफ हो। फॉर एग्जांपल 2019 में राजी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस, 2020 गली बॉय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस, 2023 गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस। दैट्स 3 फिल्म फेयर अवार्ड बैक टू बैक। जबकि बॉलीवुड हिस्ट्री में रिसेंट टाइम में किसी भी एक्ट्रेस ने ऐसा नहीं किया है। इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि आलिया भट्ट अवार्ड जीत नहीं रही, वो स्टील कर रही है। सोशल मीडिया पर भी अभी लोग कह रहे हैं कि टैलेंट है पर बायस भी बहुत होता है, फिल्म फेयर इक्वल्स टू आलिया। यहाँ और एक एंगल आता है नेपोटिज्म और लॉबी पावर का। आलिया भट्ट जो कि महेश भट्ट की बेटी हैं और करण जौहर की एक फेवरेट एक्ट्रेस। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि फिल्म फेयर में स्पॉन्सर्स और शो पार्टनर्स अक्सर धर्मा प्रोडक्शन को ये क्लोज होते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन ये आता है कि जब प्रोड्यूसर ही स्पॉन्सर है और नॉमिनी भी उनकी ही एक एक्ट्रेस है, तो रिजल्ट फेयर कैसे हो सकता है? और जब आउटसाइडर या न्यू कमर्स परफॉर्म करते, उनका नाम सिर्फ नॉमिनेशन में ही रह जाता है, ट्रॉफी कभी नहीं मिलता। अक्षय कुमार ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, आई स्टॉप अटेंडिंग अवार्ड शोज बिकॉज मुझे लगता है कि ये सब बायस्ड होते जा रहा है। मैं अपनी ऑडियंस का प्यार ही अपना अवार्ड मानता हूँ। और आमिर खान ने भी ओपनली बॉयकॉट किया था फिल्म फेयर को 1990 से। उन्होंने कहा था, मैं अवार्ड्स नहीं एक्सेप्ट करता बिकॉज मुझे लगता है कि ये जेन्युइन नहीं होते। रियल अवार्ड इज ऑडियंस अप्रिसिएशन। और सो जब इंडस्ट्री के सीनियर्स एक्टर्स ही ऐसा कह रहे हैं कि अवार्ड बायस्ड है, तो कुछ तो गड़बड़ ज़रूर होगा। हर बार जब आलिया जीतती है, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मीम फ्लड हो जाते हैं, फिल्म फेयर इक्वल्स टू धर्मा फेयर अवार्ड फॉर द भट्ट्स डॉटर अगेन, रियल टैलेंट इग्नोर, पीआर विंस, और ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स यहाँ पर वायरल हो जाते हैं। फैंस का कहना है कि इफ फिल्म फेयर वॉज फेयर देन आउटसाइडर्स लाइक तापसी, राजकुमार राव और रानी मुखर्जी, उनको भी ऐसा ट्रॉफी मिलना चाहिए था। और धीरे धीरे पब्लिक ट्रस्ट फिल्म फेयर से ख़त्म होता जा रहा है और फिल्म फेयर सिर्फ एक प्रेस्टीज सिंबल से ज़्यादा एक टीवी गेम शो की तरह ज़्यादा लग रहा है। आलिया बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन जब एक सिस्टम बायस हो जाता है तो असली आर्टिस्ट इग्नोर होता है। जितनी मेहनत आउटसाइडर करते हैं एक रोल के लिए, उतनी ही इजीली कुछ लोग कनेक्शंस के थ्रू अवार्ड जीत जाते हैं। और जब ऑडियंस को लगता है कि सब कुछ फिक्स्ड है, तो उनका ट्रस्ट वहाँ पर टूट जाता है। सो गाइस, फिल्म फेयर पहले एक रिस्पेक्टेड अवार्ड सेरेमनी था, लेकिन अब उसका ग्लैमर एक मार्केटिंग इवेंट बन चुका है। अभी उन्हीं एक्टर या फिर एक्ट्रेस को वहाँ पर अवार्ड दिया जाता है जो वहाँ पर परफॉर्म करते हैं या उस इवेंट को अटेंड करते हैं। तो बहुत साल पहले ऑडियंस ने ये पॉइंट रेज किया था, तो उसके बाद यहाँ पर ऑडियंस को गुमराह करने के लिए शायद फिल्म फेयर ने ऐसे भी कुछ रिसेंटली एक्टर्स को अवार्ड दिया, एक्टर एक्ट्रेस को अवार्ड दिया जिन्होंने फिल्म फेयर अटेंड नहीं किया था। तो गाइज, यहाँ पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आलिया भट्ट जेन्युइनली डिजर्व करती इतने सारे फिल्म फेयर अवार्ड, या फिर ये सब एक प्री प्लान इंडस्ट्री है फेवरेटिज्म के लिए? तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।